अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी किस आधार पर कह रहे हैं कि घुमा फिरा के बातें करने की आदत है। मोदी जी की हर बात सीधी, स्पष्ट और सबको समझ आने वाली होती है। घुमा फिरा के बातें तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अब आप हिमाचल का उदाहरण ले लो। कांग्रेस ने जब वहां चुनाव हुए कई चीजें मुफ्त बांटने का वादा किया, लेकिन आज वो तनख्वाहें तक नहीं दे पा रहे। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे देश के लिए उन्होंने शौचालय बनवाए, और दूसरी तरफ हिमाचल की सरकार शौचालयों पर भी टैक्स लगा के उनसे भी कमाई करना चाहती है। ये अंतर है दोनों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भेदभाव की सारी जो फिलॉसफी है वो तो कांग्रेस के पास है। पहले भेदभाव करके हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया, धर्म के आधार के ऊपर, हिंदू मुसलमान के आधार के ऊपर 10 लाख लोग मरवा दिए भेदभाव की राजनीति पे। आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि देश का बंटवारा हो। देश के सारे हिस्से मिल के लड़े देश की आजादी के लिए, लेकिन इन्होंने भेदभाव इनके मन में है, इन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। भेदभाव के आधार पर इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया। लगभग 3-3.5 हजार निर्दोष सिखों को मरवाया, और फिर उसको जस्टिफाई किया। राहुल गांधी जी के पिताजी ने, राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब उससे भी इनकी संतुष्टि नहीं हुई है। अब ये जातिगत जनगणना के लिए कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहा है। यानी आप समाज को और बांटना चाहते हैं ताकि दुकानदार से दुकानदार लड़े, गली से गली लड़े, मोहल्ले से मोहल्ला लड़े, गांव से गांव लड़े। उनको बांटना चाहते हो आप भिन्न भिन्न जातियों में। हम भारतीय बन के क्यों नहीं रह सकते? हम हिंदुस्तानी बन के क्यों नहीं रह सकते? तो बांटने का काम, बांटने की पीएचडी तो राहुल गांधी जी ने की हुई है, और वो अपना ये बांटने की दुकान को बंद कर दी। हमारी पार्टी ने शुरू से कश्मीर के बारे में एक ही नजरिया रखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे कहते हुए अपना बलिदान दिया। वो जनसंघ के संस्थापक थे। उसके बाद से लेकर आज तक नेता बदलते रहे, लेकिन पार्टी का नजरिया वही है कि कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा है। और इसी विचारधारा को अमली जामा पहनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती है। झूठों का सरदार बताते हुए बात इधर से उधर घुमाने की बात करने का आरोप लगाया है। मोदी जी तो साफ और स्पष्ट बात करते हैं। ये सारा देश ही नहीं, आज सारा विश्व भी जानता है। और झूठ बोलने का काम करती है कांग्रेस। जो इन्होंने कहा था खटाखट खाते में पैसे चले जाएंगे, कहाँ गए वो पैसे? भाई जो तुम्हारी स्टेटें हैं उनमें तो दो। तुमने कहा था हिमाचल में कि इतने पेंशन देंगे, कर्मचारियों का ये देंगे, महिलाओं को ये देंगे। आज तुम वहाँ पे तनख्वाहें भी नहीं दे पा रहे। झूठ तो तुम बोलते हो, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं।
जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हमारा एजेंडा था कि धारा 370 खत्म करेंगे, हमने खत्म कर दिया। राम मंदिर बने, हमने उसके लिए रास्ता ठीक किया और 500 साल बाद राम मंदिर बन गया। हमने कहा था 3 तलाक खत्म करेंगे, हमने सारे विरोधों के बावजूद हमने 3 तलाक को खत्म करा। हमने जो कहा है हमने उसको पूरा किया है। सर, अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके सिद्धांतों पर अगर बीजेपी चलती तो आज जम्मू कश्मीर में ये हालात न होता। हमारी पार्टी का पहले दिन से एक ही सिद्धांत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं रहेंगे और उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तब से हमारी एक ही नीति है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कोई भी नेता आए, सबने उस नीति का पालन किया है और उसी नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से जो एक धारा 370 लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो प्रदेश बाकी प्रदेशों से भिन्न था, उसको ख़त्म कर दिया। तो हम जो कहते हैं वही करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं वो स्पष्ट और साफ है। सर, कल आपने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी सरकारी बस ढाबों पे नहीं रुकेगी, तो किस तरह? नहीं, बिल्कुल। हमारे बस स्टैंड हैं, बस स्टैंडों पर रुके और बस स्टैंडों पर ठीक व्यवस्था हो। मैंने सबको आदेश दिए कि सारे बस स्टैंड साफ़ सुथरे होने चाहिए, यात्रियों के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, नहीं है तो बेंच लगाने चाहिए, जो टॉयलेट्स हैं वो पूरी तरह साफ़ होने चाहिए, रोज़ उनको देखना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहाँ पर खाद्य सामग्री बिक रही है उसके लिए भी मैंने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है कि हमारे बस स्टैंडों पर रैंडम सैंपल की चेकिंग करते रहें ताकि लोगों को शुद्ध सामान मिले। और उसके साथ साथ रेलवे की तर्ज पर, जैसे रेलवे की अपनी कॉरपोरेशन बनी हुई है गाड़ियों में और रेलवे स्टेशन पर खाना देने के लिए, मैंने उसका भी अध्ययन करने के लिए कहा ताकि हम अपने बस स्टैंडों के लिए भी उसी प्रकार की व्यवस्था कर सकें। सर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है 100 वोटों से आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में, किस तरह से? देखिए, रिजल्ट अभी तो गिनती हो रही है, जो भी गिनती होगी वो सबके सामने आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।